Hi guys, Basic Structures in English Part 25 में इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखें। पहला स्ट्रक्चर, She had to laugh despite herself, या कहें दूसरी तरीके से दूसरे स्ट्रक्चर के द्वारा, She had to laugh without willing, इच्छा नहीं होते हुए भी। willing का अर्थ यहाँ इच्छा, विदाउट नहीं होते हुए भी, इच्छा नहीं होते हुए भी। ये दोनों स्ट्रक्चर्स, दोनों सेंटेंसेस का एक ही अर्थ हिंदी में होगा, उसे नहीं चाहते हुए भी, मतलब इच्छा नहीं होते हुए भी हंसना पड़ा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन, या इस बात को दूसरे स्ट्रक्चर से भी कहा जा सकता है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, दोनों का एक ही अर्थ है, अकथनीय है, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको कहा जाता है इंग्लिश में बेगर्स डिस्क्रिप्शन या बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो इसकी ये दोनों स्ट्रक्चर्स का हिंदी में एक ही अर्थ होगा, कश्मीर की सुंदरता अकथनीय है, यानी कश्मीर की सुंदरता का बखान है ना, वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना सुंदर क्या है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, देयर आर गुड and bad people everywhere, सभी जगह, everywhere में सभी जगह। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, सभी जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। नेक्स्ट, there is no need to become a grandee, grandee का मतलब रईस, अपने को ज्यादा रईस समझना, ग्रैंडी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ज्यादा रईस बनने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यू हैव कमिटेड अ सीरियस मिस्टेक, सीरियस मिस्टेक भारी गलती, तुमने भारी गलती की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। कमिटेड शब्द ये वर्ब रूप में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का तीसरा V3 फॉर्म में है, कमिटेड। इसका अर्थ क्या हुआ, गलती करना, कोई भी गलती करने में खासकर इसका प्रयोग होता है। कमिटेड मिस्टेक, जैसे कि कमिटेड सुसाइड या कमिटेड मर्डर, इस तरह के गलत काम करने में कमिटेड का प्रयोग होता है। हालांकि इस शब्द का और भी दूसरा प्रयोग है, जैसे कमिटेड अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए भी होता है, जैसे कि आई एम कमिटेड टू हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो यहां ये कमिटेड ये वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, V3 फॉर्म में है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। यू हैव कमिटेड अ सीरियस मिस्टेक, हाउएवर, फिर भी, हालांकि, फिर भी, आई एक्सक्यूज यू दिस टाइम, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तुमने भारी गलती की है, फिर भी इस बार, मतलब इस बार तुम्हें माफ करता हूं। अब इस सेंटेंस में देखिए दो सेंटेंस से जुड़े हुए हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज है। यू हैव कमिटेड अ सीरियस मिस्टेक, दूसरा तुमने भारी गलती किया है, फिर भी मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूं, दो है। और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज को जब जोड़ा जाता है तो उसके बीच में सेमी कॉलन का प्रयोग होता है। सेमी कॉलन का प्रयोग उसी अवस्था में होता है जबकि दो जुड़े हुए सेंटेंस को अलग करने पे दोनों का अलग अर्थ, दोनों का अलग कर दिया जाए तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन सकता है और दोनों सेंटेंस में कंप्लीट अर्थ होगा। उसी अवस्था में ऐसे सेंटेंस को जोड़ने में सेमीकोलन का प्रयोग होता है, ये कॉमा के ऊपर डॉट, इसे सेमीकोलन कहते हैं।
तो यहाँ क्या हो गया, तुमने भारी गलती की है, फिर भी इस बार माफ करता हूं। अब नेक्स्ट देखें। Despite applying for many jobs, he is still unemployed. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? डिस्पाइट माने इसके बावजूद, बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई करने के बावजूद, डिस्पाइट अप्लाइंग फॉर मेनी जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स में अप्लाई करने के बावजूद भी वह अभी तक बेरोजगार है। ही स्टिल माने अभी तक बेरोजगार है। नेक्स्ट, डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद भी, क्या बात है? इस बात के बावजूद भी, डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात के बावजूद भी कि, अब यहां बात आएगा, क्या बात है? दैट ही हैज नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, कि उसका फिजिक्स विषय में, भौतिकी शास्त्र में, इस विषय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बावजूद भी, इस तथ्य के बावजूद भी, ही हैज पास द फिजिक्स पेपर विथ गुड मार्क्स, उसने फिजिक्स पेपर में अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक लाए हैं, अच्छे अंक से पास किया है। इसकी हिंदी यहां दिया गया है। इस बात के बावजूद कि उसे फिजिक्स में रुचि नहीं है, फिर भी वह फिजिक्स पेपर अच्छे अंक से पास किया है। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। Bertrand Russell was at once a writer, mathematician and philosopher. मतलब बर्ट्रांड रसल जो थे, एक ही साथ लेखक, गणितज्ञ और दार्शनिक, तीनों एक ही साथ थे। तो यहाँ एट वंस का मतलब क्या? एक ही साथ, उनमें ये सब गुण था। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? बर्ट्रांड रसल एक साथ लेखक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। नेक्स्ट, दे स्टार्टेड स्पीकिंग एट वंस। यहाँ एट वंस का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? एक साथ बोलना, एक ही समय में। यहाँ एट वंस का मतलब एक ही समय में हो गया, एट द सेम टाइम हो गया, थोड़ा अर्थ फर्क हो गया। यहाँ एट वंस का मतलब एक समय में। दे स्टार्टेड स्पीकिंग एट वंस मीन्स एट द सेम टाइम। वे सब लोग एक ही साथ बोलना शुरू कर दिए। नेक्स्ट, स्पीक वन एट ए टाइम, मतलब एक एक कर, बारी बारी से, सब एक बार नहीं, एक एक कर, बारी बारी, यानी कि बारी बारी से बोलो। स्पीक वन एट ए टाइम, एक आदमी एक बार में। स्पीक वन एट ए टाइम, एक एक कर, यानी बारी बारी से बोलो। नेक्स्ट, गो एट वंस। यहां एट वंस का अर्थ फिर दूसरा हो गया, तुरंत, अभी तुरंत, मतलब अभी तुरंत जाओ। गो एट वंस, तुरंत जाओ। ये तीनों कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग है, एट वंस का अर्थ फर्क पड़ रहा है। एट वंस एक फ्रेज है जिसका अर्थ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट दिखाया गया है। यहाँ एट वंस का मतलब तुरंत। गो एट वंस, तुरंत जाओ। अब नेक्स्ट देखें। Once he understands, he never forgets. एक बार वह समझ लेता है, मतलब किसी बात को समझ लेता है, तो फिर कभी नहीं भूलता है। Once he understands, he never forgets. Next, I cannot change my decision. मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता हूं। Whatever, चाहे जो भी, may come, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो हो जाए। Whatever may come या whatever may happen, दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है। Whatever may come भी ठीक है, या whatever may happen, दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है। दोनों का अर्थ एक ही होगा। इसकी हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। Whatever माने चाहे कुछ भी, whatever
मे कम या व्हाट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, डोंट मेस विथ मी, मुझसे पंगा मत लो, मतलब मुझसे झंझट मोल नहीं लो। डोंट मेस विथ मी। नेक्स्ट, यू हैव ओर्न, ये ओर्न क्या हुआ? वेयर, वेयर, वेयर लगाना, जैसे कपड़ा लगाना, जूता लगाना, वेयर, इसका ये वर्ब का पहला रूप हो गया, और दूसरा रूप ओर्न तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कोई भी परफेक्ट सेंटेंस में वर्ब का तीसरा रूप ही आता है। तो यू हैव ओर्न द अपोजिट साइड ऑफ द शूज, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुमने उल्टा जूता पहन लिया है। अब नेक्स्ट एक लास्ट स्ट्रक्चर को देखें। He can drink down the whole bottle of beer at a time, मतलब at a time मतलब एक बार में, या इसको at a go मतलब एक बार में, या at one time मतलब एक बार में। तीनों ये सभी फ्रेजेस का एक ही अर्थ होगा, एक बार में। तो इसमें से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह एक ही बार में बियर का पूरा बोतल पी सकता है। ड्रिंक माने पीना, और ड्रिंक डाउन का मतलब पूरा पी के खत्म कर देना, उसमें डाउन का प्रयोग होता है। ड्रिंक डाउन मतलब पूरा पी जाना। तो एक ही बार में बियर का पूरा बोतल पी सकता है। He can drink down the whole bottle of beer at a time, या कहें at a go या at a one time. Thanks a lot. See you in the next video.